everyone, welcome back to my channel. This is Sumit. I hope you all are doing great and learning English language in a very easy way. In today's class we are going to learn something new. So let's start today's class. चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। जैसे पहले हमने सीखा था एक स्ट्रक्चर इट्स टाइम टू और पीछे हमने कोई भी एक्शन इसमें जोड़ दिया था, कोई भी काम जोड़ दिया था। इट्स टाइम टू लाइक गो टू स्कूल, स्कूल जाने का समय हो गया है। इट्स टाइम टू गो टू स्कूल। अब मान लीजिए कि आप 7:30 पे स्कूल जाते हो और आपको 8 o'clock पे स्कूल पहुंचना होता है ना। तो आपका जो डिस्टेंस है वो आधे घंटे का आपका रास्ता है ना। तो आप 7:30 पे निकलते हो डेली, तो आप बोलोगे इट्स टाइम टू गो टू स्कूल, कि स्कूल जाने का समय हो गया है। लेकिन अगर आप 7:30 की बजाय आप निकल रहे हो 7:40 या 7:45 पे, इट मीन्स आपका टाइम निकलता जा रहा है, आप लेट हो गए हो स्कूल के लिए। तो आप क्या बोलोगे? इट्स हाई टाइम टू। उसके लिए क्या बोलेंगे? इट्स हाई टाइम टू। इट्स हाई टाइम टू गो टू स्कूल। इट्स हाई टाइम टू गो टू स्कूल। ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया। हमने इट्स टाइम के बीच में हाई को ऐड करना है। जब आपको लगे कि समय निकलता जा रहा है, देर होती जा रही है, अगर आप इस टाइम पे भी घर से नहीं निकले स्कूल के लिए, तो आप बहुत ही लेट हो जाओगे। मतलब आपको अगर आप स्टूडेंट हो तो टीचर्स विल स्कोल्ड यू, है ना। सो इट्स हाई टाइम टू गो टू स्कूल। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए हमने कहना है कि भाई इंग्लिश सीखने का समय हो गया है। इट्स टाइम टू लर्न इंग्लिश। और अगर हम अभी भी इंग्लिश नहीं सीख रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि हमने तो काफी देर कर दी है, समय निकलता जा रहा है। बिकॉज इंडिया इज गोइंग टू बिकम अ ग्लोबल कंट्री। अब तो हमें सीख ही लेना चाहिए, हम पहले ही बहुत लेट हो चुके हैं। तो हम क्या बोलेंगे? इट्स हाई टाइम टू। इट्स हाई टाइम टू लर्न English. It's high time to learn English. Okay. Take one more example. मान लीजिए कि हम बीमार हैं और हमें अभी कोई भी थोड़ा बहुत पता चला है कि हमें हम बीमार हो गए हैं। तो हम बोलेंगे इट्स टाइम टू कंसल्ट विद अ डॉक्टर, है ना। लेकिन अगर हमें बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और फिर भी हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे? इट्स हाई टाइम टू। It's high time to consult with a doctor. It's high time to consult with a doctor. अगर हमने अभी भी डॉक्टर को नहीं दिखाया तो बहुत टाइम निकल जाएगा, है ना। तो ये अब बहुत ज़्यादा समय हो गया है, तो अब तो हमें दिखा ही लेना चाहिए, ये काम अब तो हमें कर ही लेना चाहिए। जैसे कि टेक वन मोर एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप दोपहर को 2 बजे लंच करते हो और आज आपके 3 बज गए, आप किसी काम में बिजी हो और आप लंच नहीं कर पाए हो अभी तक, तो आप बोलोगे इट्स हाई टाइम टू टेक अ लंच। इट्स हाई टाइम टू टेक लंच। इट्स हाई टाइम टू टेक लंच मतलब काफी लेट हो गया है, अब तो हमें कर ही लेना चाहिए। मान लीजिए आप रात को 10 बजे सोते हो और आज आप बिजी थे तो रात के 11:30 हो गए हैं, तो आप क्या बोलोगे? इट्स हाई टाइम टू स्लीप। इट्स हाई टाइम टू स्लीप मतलब काफी लेट हो गया है, अब तो आपको सो ही जाना चाहिए, नहीं तो फिर सुबह हम उठ नहीं पाएंगे, है ना। इट्स हाई टाइम टू। आई होप आपको समझ आ गया होगा। जब कोई भी टाइम निकलता जा रहा होता है उसके लिए हम यूज करते हैं इट्स हाई टाइम टू। ओके, इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट देन यू कैन टेक, आप ले सकते हो। सी नेक्स्ट वन। अब इसके बाद हम कुछ और देखते हैं। जैसे एक छोटा सा फ्रेज होता है, जैसे हम ये बोलते हैं कि आज सोमवार है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं इट इज मंडे टुडे। इट इज मंडे टुडे। अगर हमें बोलना है कि आज मंगलवार है तो हम क्या कर देंगे? इट इज ट्यूसडे टुडे। आज मंगलवार है। अगर हमें बोलना है आज बुधवार है तो हम इट इज वेडनेसडे टुडे।
हम ऐसे यूज कर देंगे। देन अगर हमें ये कहना है किसी फेस्टिवल का नाम बताना है कि जैसे आज होली है, इट इज होली टुडे। अगर हमें ये कहना है आज दिवाली है तो हम कैसे बोलेंगे, इट इज दिवाली टुडे। अगर हमें ये कहना है आज क्रिसमस है तो हम यहाँ पे क्रिसमस ऐड कर देंगे, CHRISTMAS, क्रिसमस टुडे, इट इज क्रिसमस टुडे। अब इट इज को मिला के आप इट्स बोल सकते हो, इट्स मंडे टुडे, इट्स ट्यूसडे टुडे, इट्स वेडनेसडे टुडे, इट्स होली टुडे, इट्स दिवाली टुडे, इट्स क्रिसमस टुडे। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। बहुत ही सिंपल सिंपल फ्रेजेस होते हैं, कुछ बने बनाए फ्रेजेस होते हैं, उन्हीं को यूज करके हम इजीली इंग्लिश स्पीकिंग सीख सकते हैं। सो सी नेक्स्ट वन, जैसे कि मैं कहूँ कि आज हॉलीडे है, इट इज हॉलीडे टुडे, इट इज हॉलीडे टुडे। और आप कह सकते हो इट्स हॉलीडे टुडे, इट्स हॉलीडे टुडे, इट्स हॉलीडे टुडे। सो दिस इज व्हाट, ये जब हमें कोई भी दिन बताना होता है तो हम इस तरह से इट का यूज करके इजीली उसको बता सकते हैं। You can take screenshot if you want to take. Then see next one. नेक्स्ट जो हमारा स्ट्रक्चर है उसको देखते हैं। जैसे हमें ये पूछना है किसी से क्या टाइम हो गया है या फिर क्या टाइम हुआ है, तो हम उसके लिए बोलते हैं व्हाट टाइम इज इट। व्हाट टाइम बोलते ही है, व्हाट टाइम इज इट। ओके, क्या टाइम हो गया है, मान लीजिए कि 10 बज गए हैं तो हम बोलेंगे इट्स, इट इज को मिला के मैं इट्स बना रही हूँ, अब तो आपको समझ आ गया होगा। इट्स 2 o'clock, इट्स 2 o'clock, इट्स 2 o'clock, इट्स 2 o'clock। आप कह सकते हो इट्स 3 o'clock, इट्स 4 o'clock, इट्स 10 o'clock। तो बहुत ही इजी वे में आप टाइम बता सकते हो। अगर 2 बज गए हैं, 3 बज गए हैं, 5 बज गए हैं, 11 बज गए हैं, इट्स 11 o'clock। लेकिन अगर आपको ये कहना है कि 11:10 हो गई हैं, 5:20 हो गई हैं, तो उसके लिए हम कैसे यूज करेंगे, हम यूज करेंगे इट्स, मान लीजिए 11:20 हो गई हैं, इट्स 20 minutes past 11, इट्स 20 minutes past 11, 11 बज गए हैं तो हम past 11 बोलेंगे और जो मिनट है उसको पहले लगा लेंगे और आगे इट्स सेम ही रहेगा। ओके, अगर मुझे कहना है कि 4:25 हो गई हैं तो मैं कहूंगी इट्स 25 minutes past 4। अगर मुझे कहना है कि 10:10 हो गई हैं तो मैं बोलूंगी इट्स 10 minutes past 10। तो इस तरह से आप बता सकते हो कि इतना बज के इतना टाइम हो गया है। लेकिन एक और स्ट्रक्चर होता है, जैसे अगर हमें ये कहना हो कि भी 10 बजने में 5 मिनट रहते हैं, कई बार हमें ऐसे भी बोलना होता है, तो हम कैसे यूज करेंगे, इट्स 5 minutes, मिनट्स तो पहले ही आएंगी, 5 minutes to 10, इट्स 5 minutes to 10, इट्स 5 minutes to 10। अब मतलब बजने वाले हैं, है ना, बजने में रहता है तो हम पास्ट की जगह पे क्या यूज कर देंगे, टू यूज कर देंगे। जब बज चुका है तो पास्ट यूज करेंगे और जब आगे बजेगा तो उसके लिए हम टू का यूज करेंगे। जैसे मुझे ये कहना है कि 3 बजने में 20 मिनट हैं, इट्स 20 minutes to 3, इट्स 20 minutes to 3। अगर मुझे ये कहना है कि 5 बजने में 25 मिनट हैं, इट्स 25 minutes to 5। तो बहुत ही इजी तरीके से आप इसको टाइम को बताना सीख सकते हो। व्हाट टाइम इज इट, क्या टाइम हुआ है। अगर पूरा टाइम हुआ है, मान लो 2 बजे हैं, 3 बजे हैं, 5 बजे हैं, इट्स 5 o'clock, इट्स 6 o'clock, इट्स 7 o'clock। अगर हमें ये बताना है कि 5:20 हो गई हैं तो हम बोलेंगे इट्स 20 minutes past 5। अगर हमें ये बताना है कि 5 बजने में 20 मिनट रहती हैं तो हम बोलेंगे इट्स 20 minutes to 5।
आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी एंड ये थोड़ी सी आपके लिए हेल्पफुल भी रही होगी। अगर ये थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल रही है देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।